हेलो स्टूडेंट, आज बात करेंगे अपन चतुर्थ श्रेणी के इम्पोर्टेंट प्रश्नों के बारे में बातचीत करेंगे जो जीके के और हिंदी के इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। अपन पहले बात करेंगे हिंदी के प्रश्नों के बारे में बातचीत करेंगे। सबसे पहला प्रश्न अपना, निम्नलिखित में से जातिवाद संज्ञा है। तो जातिवाद संज्ञा कौन सी? अशोक, यमुना, गाय या जोधपुर। तो इसका आंसर जो है वो गाय है। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है? तो इसका आंसर है सी, आजकल आप कहाँ रहते हैं। फिर अगला प्रश्न है, बच्चे दौड़ रहे हैं वाक्य में प्रयुक्त क्रिया है, अकर्मक है, सकर्मक क्रिया है, सामान्य क्रिया, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसकी जो क्रिया है वो अकर्मक क्रिया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विशेषण का उदाहरण है। विशेषण का उदाहरण है, रानी लक्ष्मीबाई रागजन थी, ऊंचे पेड़ हवा में झूम रहा है, वहाँ पहाड़ अत्यधिक ऊंचा था, यहाँ पेन लाकर दो। तो इसका आंसर जो है वहाँ पहाड़ अत्यधिक ऊंचा था। फिर अगला प्रश्न है, चाकोर, बैगनी व सच्चा शब्द किस विशेषण के उदाहरण हैं? तो इसके उदाहरण हैं गुणवाचक के उदाहरण हैं। फिर है, मिस लैंडिंग का सही हिंदी शब्द निम्नलिखित में से हैं। तो इसका प्रेरक, पट्टा, उकसाना या भ्रामक। तो भ्रामक है उसका। फिर अगला प्रश्न है, नेपो नेपोसाइटिम का सही हिंदी शब्द निम्नलिखित में से होगा। तो इसका है भाई भतीजावाद। फिर अगला प्रश्न है, प्रमाण शब्द के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। तो प्रमाण की जो संधि विच्छेद होती है प्र प्लस मान होती है, प्र प्लस मान होती है। तो इसका आंसर जो है वो पहला आंसर है। अगला प्रश्न है, एकता रूपता का निम्नलिखित में से कौन सा सही विलोम शब्द है? तो इसका अनेक रूप है। क्या है? अनेक रूप होता है। फिर अगले प्रश्न की बात करेंगे अपन। अगला प्रश्न है, जो पहले हो चुका है हो के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसके बारे में बताना, भूतपूर्व, वर्तमान, अभूतपूर्व या भविष्य। तो इसका आंसर जो राइट आंसर है अपना वो है ए, भूतपूर्व। फिर अगले प्रश्न है, जो ईश्वर को न मानने के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका आंसर है 11वें का है नास्तिक। नास्तिक, आस्तिक, नमस्तक या नास्तिक। तो इसका अंदर है आंसर है नास्तिक। अगला प्रश्न है, याक्षिणी का शुद्ध रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? यक्षिणी, याक्षिणी, याक्षण, यक्षिणी। तो इसका शुद्ध आंसर जो है यक्षिणी है। डी ऑप्शन राइट है। फिर अगला प्रश्न, प्रति उपसर्ग से बना शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? प्रतिवाद, प्रातिवाद, प्रीतिवाद या प्रतिवाद। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी है। फिर अगला प्रश्न है, प्रति उपसर्ग से बना शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? प्रतिघात, प्रातिघात, प्रतिघात, प्रतिघात है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी है। अगला प्रश्न है, किसी शब्द पर नियुक्ति प्राप्त करने हेतु पत्र का प्रारूप होता है। तो इसका आंसर है परिपत्र, कार्यालय आदेश, प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र। किसी को पत्र को लिखते हैं उस पत्र को कहते हैं आवेदन पत्र कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द धातु से बनी भाववाचक संज्ञा है? पढ़ाई लिखाई, भलाई सजावट, बुराई बनावट, अच्छी दिखावट। तो इसका आंसर है पढ़ाई लिखावट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम शब्द अशुद्ध है? तो विलोम शब्द अशुद्ध है, इसका आंसर नंबर ए है, अभिज्ञ विज्ञ। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में वाक्यांश व उससे संबंधित अर्थ शुद्ध है? अर्थ शुद्ध है। तो इसका अर्थ शुद्ध है वो शरणागत की रक्षा करने वाला प्रणपाल है। अगले प्रश्न की बातचीत अपन करें। निम्नलिखित में से किस विकल्प में वाक्यांश व उससे संबंधित शब्द शुद्ध हैं? जो इंद्रियों से
परे हो इंद्रजीत, तथ्य आदि का क्रमबद्ध विवरण, इतिव्रत, इंद्रियों पर किए जाने वाले वंश, इंद्रिय निग्रह, इस लोक से संबंधित इंद्रियाशलु। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी है। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी आंसर इसका राइट है। फिर अगला प्रश्न है, राग शब्द का पर्यायवाची है। राग शब्द का पर्यायवाची है लगाव। लगाव होता है राग का पर्यायवाची। शिल्पी शब्द किसका पर्यायवाची है? शिल्पी मतलब कारीगर, कारीगर जो कुछ चित्रकला बनाते हैं उसको। निम्नलिखित में से गणक शब्द के लिए सही अंग्रेजी परिभाषिक शब्द है। तो इसका है रेकोनर, डी ऑप्शन है। फिर ऑथोराइज के लिए हिंदी परिभाषिक शब्द है। ऑथोरिटी के लिए हिंदी परिभाषिक शब्द है। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी, प्राधिकार देना। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है। विशेषण से बनी भाववाचक माधुर्य है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? परस्पर पर्यायवाची नहीं है। तो इसका ऑप्शन है प्रण, कथन, अंड, छन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में पर्यायवाची शब्द अशुद्ध है? तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी है, ध्यान, तल्लीनता, संक्रमण, लीनता। अगला प्रश्न है, भेड़ पर ऊन कोई नहीं छोड़ता, लोकोक्ति का भावार्थ है। तो इसका आंसर जो है निर्बल का हर कोई शोषण करता है। अगले प्रश्न की बात करेंगे, दमड़ी की हाड़ी भी ठोक बजा कर लेते हैं, लोकोक्ति का भावार्थ है। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए है, छोटी सी कोई भी देखभाल कर लेता है। राजस्थान में कितने जिले ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय दोनों सीमा बनाते हैं? तो कितने जिले हैं? 2 जिले हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा बालू का स्तूप बहुदिशात्मक पवनों के प्रभाव से निर्मित है? तो तारा बालू का स्तूप है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित झीलों को कूट का प्रयोग करते हुए उनके सही स्थानों से सम्मिलित कीजिए। तो सही स्थानों का जो सम्मेलन है वो बताना है। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी है। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी है। फिर अगला प्रश्न है, घग्गर नदी का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है? घग्गर नदी का शिवालिक पहाड़ियों का है। राजस्थान में भीखाबाई सागवाड़ा नार परियोजना का संबंध किस जिले से है? तो डूंगरपुर जिले से संबंध है। राजस्थान की जलवायु को सामान्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है? तो 5 भागों में बांटा गया। निम्नलिखित में से असमूलित की पहचान कीजिए। असमूलित जो है वह बंद बारेठा है, वो भरतपुर के अंदर है। अगला प्रश्न, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, दौसा, टोंक तथा करौली जिलों में किस मृदा का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है? तो इसका आंसर है वो जलोढ़ मिट्टी का पाया जाता है। कौन सी मिट्टी का पाया जाता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल दिलाता। कौन दिलाता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को राज्यपाल शपथ दिलाता है। राजस्थान में मुख्य सचिव की नियुक्ति किस आधार पर की जाती है? तो वरिष्ठ और सेवा रिकॉर्ड के अनुसार की जाती है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण सभी नागरिकों को समान अधिकारों और अवसरों की गारंटी देता है? तो इसका आंसर है सामाजिक न्याय। अगला प्रश्न है, गैगर मंडल ने किस पर कार्य कर आनुवंशिक नियमों का प्रतिपादन किया था? तो इसका प्रतिपादन किया था सरसों के ऊपर किया था। अगला प्रश्न है, वेचेरियो बैक्टीरियोफाइट नामक कृमि से होने वाला रोग है? तो इसका आंसर जो है फाइलेरिया है।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है, तो इसका है हीरे का चमकना। अगला प्रश्न है, कौन सा परिवर्तन अवांछनीय और परिवर्तनीय दोनों हैं, तो इसका आंसर है दूध का फटना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अपशिष्ट निपटान विधि भूजल प्रदूषण का मुख्य कारण बन सकती है, तो इसका आंसर है बी, लैंडफिल। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है, तो वो बनाया जाता है 24 जनवरी को बनाया जाता है। ऑस्कर 2025 के लिए सर्वप्रथम लघु फिल्म लाइव एक्शन श्रेणी में किससे नामांकन हासिल किया है, तो ये है अनुजा के अंदर किया है। कानूनी अधिकार प्राप्त करने वाले माउंट तरानकी का संबंध किस देश से है, तो न्यूजीलैंड से है। अगला प्रश्न है, एक्सिमोव मिशन 4 के अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन हैं, तो शुभांशु शुक्ला हैं। अगला प्रश्न है, दिवंगत हुए सुप्रीम कोर्ट के पहले हरित न्यायाधीश कौन थे, तो इसका आंसर है कुलदीप सिंह थे। अगला प्रश्न, चर्चा में रहे ई दाखिल पोर्टल का संबंध किस से है, तो उपभोक्ता मामले विभाग से है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में 9 जिले और 3 संभाग पुनर्गठन के बाद पहली बार कितने नगर पालिका को फिर से ग्राम पंचायतों में बदलने की कयावत की है, तो इसका आंसर जो है वो बी है, 56 में। नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर हुई परेड में वायुसेना कमांडर के रूप में किससे नियुक्त किया गया है, तो नियुक्त किया गया महेंद्र सिंह गराठी को। अगला प्रश्न है, हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर सर्वे 2023-24 के अनुसार राजस्थान के गांवों और शहरों में प्रति माह प्रति व्यक्ति औसत खर्च कितना है, तो इसका ऑप्शन है ए और बी दोनों। अगला प्रश्न, 1 जनवरी 2025 को 813वां सूफी संत हजरत ख्वाजा मोहम्मद चिश्ती का उर्स कहाँ आयोजित किया जाता है, तो जयपुर के अंदर अजमेर के अंदर किया जाता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में रन कमांड के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है, तो अल्ट F8 का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कंप्यूटर मेमोरी का मात्रक है, वो कौन सा हर्ट्ज है। इसी के साथ में आपका पेपर की समाप्ति होती है। ये प्रश्न जो है वो 5वां ऑप्शन जो बनना है आपको, नहीं प्रश्न आने पर 5वें ऑप्शन का उपयोग करना है। जितने प्रश्न आप लोगों को आते हैं उतने प्रश्न के अंदर आपको क्या करना है, सभी के आंसर विधिवत लिखने। अगर नहीं किसी प्रश्न का आंसर आ रहा है तो आपको कौन सा ऑप्शन भर देना है, 5वां ऑप्शन भर देना है। नहीं तो 5वां ऑप्शन आपने जो ई ऑप्शन है वो नहीं भरा तो आपके जो नंबर है वो क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। इसलिए 1/3 इसकी कट ऑफ है, तो आपको विधिवत से अच्छे से प्रश्न करने हैं।